आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए हम सभी आज ऋषिराज भगवान परशुराम के जीवन वृत्तांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अनसुनी घटनाओं को जानते हैं। प्राचीन काल में कन्नौज में गाधी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहाँ भृगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उन्हें 2 चरुपात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हों तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करेंगी और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु ने अपने पुत्रवधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्रवधू के पास आकर बोले कि हे पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती किया कि हे ऋषि, आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, बल्कि मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उनकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका के साथ हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्वानस और परशुराम। आज हम सभी महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी के बारे में जानेंगे। भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को विश्वबंध्य महाबाहु परशुराम का जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु के आवेशावतार थे। भगवान परशुराम माता पिता के अनन्य भक्त थे। श्रीमद् भागवत में दृष्टांत है कि गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करता देख हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने गई रेणुका आसक्त हो गई और कुछ देर तक वहीं रुक गई। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्याभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञानुसार माता का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया एवं उन्हें बचाने हेतु आगे आए समस्त भाइयों का भी वध कर डाला। उनके इस कार्य से प्रसन्न जमदग्नि ने जब उनसे वर मांगने का आग्रह किया तो परशुराम ने सभी के पुनर्जीवित होने एवं उनके द्वारा किए गए वध की घटना को उनकी स्मृति से नष्ट हो जाने का वर मांगा। परशुराम अपने पिता के एक अनन्य भक्त थे। भगवान परशुराम के बारे में एक कथानक और प्रचलित है कि उन्होंने क्षत्रियों का इस संपूर्ण पृथ्वी से 21 बार विनाश कर दिया था और संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। आइए हम भगवान परशुराम के उस घटना के बारे में जानते हैं। कथानक है कि है वंशाधिपति कार्तवीर अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर एक सहस्त्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वर पाया था। संयोगवश वन में आते वह जमदग्नि मुनि के आश्रम जा पहुँचे और देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त कपिला कामधेनु की सहायता से हुए समस्त सैन्य दल के अद्भुत आतिथ्य सत्कार पर लोभवश जमदग्नि की अवज्ञा करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीनकर ले गया। कुपित परशुराम ने फरसे के प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं काट डाली व सिर को धड़ से पृथक कर दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम
की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। रेणुका पत्नी की चिंताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस कांड से कुपित परशुराम ने पूरे वेग से महिष्मती नगर पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरी 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। यही नहीं, उन्होंने हैहयवंशी क्षत्रियों के रुधिर से स्थलत पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेध महायज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्छिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। क्षत्रियों के विनाश की यह जो घटना प्रचलित है, यह संपूर्ण क्षत्रिय जाति के लिए नहीं है, यह सिर्फ हैहयवंशी क्षत्रियों के विनाश से संबंधित है। माना जाता है कि परशुराम ने 21 बार हैहयवंशी क्षत्रियों को समूल नष्ट कर दिया था। क्षत्रियों का एक वर्ग है जिसे हैहयवंशी समाज कहा जाता है। यह समाज आज भी है। इसी समाज में एक राजा हुआ था सहस्त्रार्जुन। परशुराम ने इसी राजा और उसके पुत्र और पौत्रों का वध किया था और उन्हें इसके लिए 21 बार युद्ध करना पड़ा। तो क्षत्रियों के विनाश की, हैहयवंशी क्षत्रियों के विनाश की यह घटना भगवान परशुराम के माध्यम से प्रचलित है। कहा जाता है, एक बार परशुराम कैलाश स्थित भगवान शंकर के अंतःपुर में प्रवेश करते समय गणेश जी द्वारा रोकने पर परशुराम ने बलपूर्वक अंदर जाने की चेष्टा की। तब गणेश जी ने उन्हें अपनी सूंड में लपेटकर समस्त लोकों का भ्रमण कराते हुए गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करा करके गोलोक पर प्रकट किया, जिससे भगवान परशुराम क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने गणेश जी पर अपने फरसे से प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया। तभी से गणेश जी को एक दंत कहा जाने लगा। उन्होंने त्रेता युग में रामावतार के समय शिव जी का धनुष भंग होने पर आकाश मार्ग द्वारा मिथिलापुरी पहुंचकर सभा के मध्य अपने क्रोध को प्रकट करते हुए भगवान श्री राम से अपना परिचय देते हुए स्वयं को विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही बताते हुए भगवान श्री राम को आंख दिखाई और कहा भी गया है, बहुत भांति तिन्ह आंख दिखाए। क्रोध में अंधे हो चुके परशुराम ने श्री राम से ये तक कह डाला कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिप मोरा। बाद में अपनी शक्ति का संशय मिटते ही वैष्णव धनुष को श्री राम को सौंपकर क्षमा याचना करते हुए कहा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। और उसके पश्चात परशुराम तपस्या के लिए वन को लौट आए। महाभारत काल के गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण भगवान परशुराम के ही शिष्य थे। और अब अंत में भगवान परशुराम के जीवन वृत्तांत में उनकी मृत्यु के बारे में पुराणों में भी कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है भगवान परशुराम मृत्यु से मुक्त हैं और वह उन 7 चिरंजीवियों में से हैं जिन्हें हमेशा के लिए अमर माना जाता है। अर्थात भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं और युगों युगों तक जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी भगवान परशुराम के जीवन वृत्तांत से संबंधित यह जानकारियाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।